SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज बेसिक कैलकुलेशन का भाग संख्या 9 लेके आया हूँ। इसके पहले हमने 8 भाग किए हैं, तो आप वहाँ से बहुत सारी अच्छी और कठिन बेसिक कैलकुलेशन सीख सकते हैं। आज जो हमारा होगा बेसिक कैलकुलेशन में विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम में बिना भाग किए हम ये बता देंगे कि दी गई संख्या में किसी भी संख्या का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से विभाजकता का नियम, यानी किन किन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो रूल फर्स्ट कहता है, नियम नंबर 1 कहता है, वो क्या कहता है? 2 से विभाजकता, यानी 2 से विभाजकता का मतलब क्या होता है? हम 2 का वो नियम पढ़ेंगे जो बिना भाग किए हमें यह बता देगा कि दी गई संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। आइए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता के नियम का क्या मतलब होता है, पहले उसको हम लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। यह कहता है यदि किसी संख्या में क्या हो, इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। इकाई का अंक समझते ही होंगे, दाईं तरफ से सबसे पहला अंक, अभी हम आगे समझेंगे भी। क्या हो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। यानी उस संख्या में क्या होगा, 2 का पूरा भाग जाएगा। पूरा भाग जाने से मतलब क्या है, शेषफल क्या आएगा भाग देने पर 0। शेषफल क्या आएगा भाग देने पर 0। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक शब्द छूट गया, 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण क्या कहता है, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम 4, 6, 7, 8, 0, ये संख्या ली। अब हमें चेक करना है कि इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। इकाई का अंक क्या है इसमें 0, इकाई का अंक क्या है 0, यानी कि इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। 4, 6, 7, 8, 0, 2 का भाग देते हैं हम लोग, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, शेषफल कितना आया 0। अगली संख्या हमने क्या लिखी 6, 2 तिया 6, शेषफल कितना आया 0। अगली संख्या लिखी हमने 7, फिर कितना हो गया 2 तिया 6, घटाने पे शेषफल कितना आया 1। अगली संख्या लिखी हमने 8, 2 नंबर में कितना हो गया 18, शेषफल 0। अगली संख्या लिखी 0 और ऊपर से संख्या लिखी थी, फिर भाग नहीं गया, यानी कि भाग टूटने की 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए शेषफल 0 बचा और 2 का पूरा भाग चला गया। तो इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं, कोई सी भी संख्या हो, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 3, 4, 2, ये संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों, इकाई का अंक क्या है 2, इकाई का अंक क्या है 2। कोई सी भी संख्या हो सकती 0, 1, 0, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 6, 7, 8, ये संख्या भी क्या होगी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 8। तो क्या लिखेंगे हम, ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हैं, 2 से
पूर्णतया विभाजित हैं। अब क्यों है कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है, 2 है, 8 है। तो इकाई का अंक कुछ भी हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। आइए अगला नियम देखते हैं, 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, जो हमारा दूसरा नियम है, 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता हमारी क्या कहती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों के, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 4 6 7 1 2 1। अब हमें पता नहीं है इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो कैसे करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कैसे हल करते हैं, 4 + 6 + 7 + 1 + 2 + 1, तो कितना आएगा, इसको जोड़िए, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 1 कितना हो गया, 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21। तो बताइए 21 क्या है, 3 से विभाजित है ना, 21 क्या है बताइए, 3 से विभाजित है, यानी 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अतः संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अतः संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब पूरा पूरा भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा करके देखते हैं, 4 6 7 1 2 1, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 1 बचा शेष पर 6, 3 पंजे कितना हो गया 15, 1 बचा अगली संख्या 7, 3 पंजे 15, कितना बचा 2, अगली संख्या कितनी लिखी 1, 3 सत्ते कितना हो गया 21, अगली संख्या लिखी 2, अब भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने की 0, अब अगली संख्या लिखी 1 और कितनी बार भाग गया, 3 सत्ते 21। तो देखिए पूरा पूरा भाग चला गया और 21 में से 21 घटाया, शेष पर क्या बच गया, 0 बच गया। तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या दी है उसके सारे अंकों को जोड़ेंगे और बता देंगे 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम अगली संख्या देखिए, 1 2 1 2 1 4 1 5 6। अब बताना है क्या इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे डिसाइड करोगे, इसमें तो क्या होगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए मैंने टिक लगा दिया। इसमें देखिए कैसे करेंगे, 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1 + 5 + 6, जोड़िए भैया कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया 23। तो बताइए क्या 23 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 23 3 से विभाजित नहीं है, 23 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है, यानी इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे ही चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा 2 से विभाजकता और 3 से विभाजकता। 2 से विभाजकता को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। हमने देखा इकाई का अंक 0 है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 0 है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इकाई का अंक 2 है,
2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इकाई का अंक 8 है, 2 का पूरा 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 भाग जाएगा। 3 से विभाजकता क्या होती है? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी जो संख्या हमें दी गई है उसके सारे अंकों को जोड़ेंगे और अगर जोड़ में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए संख्या मिली 4 6 7 1 2 1, सबको जोड़ो। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में 3 का भाग जाता है ना, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगली संख्या मिली 1 और 2, कितना हो गया? 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 से 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे। आइए तो हम नियम नंबर 3 देखते हैं। 4 से विभाजकता क्या होती है? 4 से विभाज्यता क्या कहता है? 4 का नियम, यदि किसी संख्या के क्या कहता है? 4 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के, देखिए अब हम लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्या होगा? वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो मैं बोल भी रहा हूं, आप लोगों को अगर यहां साथ में नहीं लिख पा रहे तो मेरे बोलने से भी लिख सकते हैं। 4 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए, कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, जैसे मान लो आपको किसी ने दे दिया, मैं कहता हूं 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 2 1 2 4, आपको 4 से विभाजकता चेक करनी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने। अंतिम 2 अंक कितने हैं इसके अंदर? 24। अंतिम 2 अंक कितने हैं? 24, यानी इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, आप 4 का भाग दीजिएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं? 24। 24 में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा? 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मैंने टिक लगा दिया। किसमें नहीं जाएगा? 1 2 3 4 0 1 7 8 2 1 4 7। अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कितने लिखे हुए? 47, 47। तो बताइए 47 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब जो हम अगला नियम देखते हैं, कुछ नियम एक जैसे होते हैं। एक जैसे किस प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा? हम कर लेते हैं 8 से विभाजकता। दोनों एक जैसे ही है, ध्यान से समझिएगा। 8 से विभाजकता, 8 से विभाजकता क्या कहती है हमारी? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अभी यहाँ पे कितने अंक थे? अंतिम 2 अंक थे ना हमारे पास। अब क्या हो जाएगा? यदि, मेरे साथ आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लिख भी सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 से विभाजकता में कितने नियम देखने, कितने अंक देखने? 4 से विभाजकता में 2, लेकिन जब 8 से विभाजकता की बात करेंगे तो कितने अंक देखेंगे? अंतिम 3 अंक। 8 से, अब दिख नहीं रहा होगा, मैं लिखता हूं 8 से विभाजित हो तो उस संख्या में क्या हो जाएगा? तो उस संख्या में
या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से पूर्णतया, यानी अंतिम कितने अंक, 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 7 3 2 1 4 6 0 5 2 104। मुझे कितने अंक देखने, अंतिम 3 अंक देखने। अंतिम 3 अंक कितने, 104। 104 में 8 का भाग 2 जाता है क्या, चेक कर लो। 8 एकम 8 2 24 जाता है, यानी कि संख्या में भी क्या होगा, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है, तो संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने लिया 5 6 7 2 1 3 0 0 1 2 5 6 1। कितने अंक देख रहे हैं मुझे, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक देखे मैंने, कितना है, 561। अंतिम 3 अंक कितने हैं, 561। तो बताइए 561 में 3 का पूरा 561 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या। अगर 561 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 561 में 8 का भाग नहीं जाता, यानी ये संख्या क्या है, 8 से विभाजित नहीं है। तो अभी हमने देखा 4 से विभाजकता, 8 से विभाजकता। अब हम एक नियम देख लेते हैं 5 से विभाजकता। नियम नंबर हम देख रहे हैं 5। क्या कहता है 5 से विभाजकता। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, समझ जाइएगा। क्या होती है 5 से विभाजकता, यदि किसी संख्या, क्या होती है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो। अब इकाई का अंक कितना हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिखा 1 4 6 1 4 2 6 5 1 7। तो मुझे बताइए क्या इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कैसे चेक करेंगे। इकाई का अंक कितना है, 7। इकाई का अंक कितना है, 7, यानी कि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 4 5 2 1 3 6 7 0। तो इकाई का अंक क्या है बताइए, 0, यानी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और संख्या लेते हैं 3 3 3 3 4 4 4 5। इकाई का अंक कितना है इसमें, 5, यानी क्या होगा, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको समझ में आ रही है बात। तो हमने अभी तक लिखा 5 तक, अब हम इसके बाद लिखते हैं 6 का नियम। 6 से विभाजकता क्या कहती है, हमारी 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, छठा नियम। 6 से विभाजकता, अगर ये नियम याद है आपको तो भाग करना काफी आसान हो जाता है। क्या होता है 6 से विभाजकता का नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी संख्या में क्या हो, बताइए, याद है किसी को, यदि किसी संख्या, थोड़ा सा इसको इस प्रकार लिखेंगे, यदि कोई संख्या, क्या होगा, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, क्या हो, यदि कोई संख्या क्या हो, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित
होगी। तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होगी, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मैंने लिखा 4 5 2 1 3 4। थोड़ा सा बड़ा लिखे, आपको दिख नहीं रहा होगा। कोई उदाहरण लिखा 4 5 4 5 3 2 1 4 6 7 3। अब चेक करेंगे, दो से चेक ही नहीं करना। इकाई का अंक कितना है, 3। 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है, दोनों से होना चाहिए। इसका मतलब 6 से भी विभाजित नहीं है। 3 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 से होता तो हम 3 से भी चेक करते। चलिए आगे करते हैं। मैंने लिखा 1 2 4 5 3 2 1 7 2 लिखा। अब इसको चेक करते हैं। 2 से विभाजित है, क्यों है 2 से विभाजित, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 2, यानी 2 का भाग तो जाता है। 3 का चेक करो, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16, 16 और 7 कितना हो गया हमारे पास 16, 4 इधर जोड़ो 3 इधर जोड़ो 23, 23 और 2 कितना हो गया 25। 25 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि 6 से भी विभाजित नहीं होगी। दोनों से होगी तभी 6 से होगी। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 7 का नियम होता है लेकिन करना नहीं है, 8 का भी हमने करा दिया। 9 से विभाजकता जो हमारी है वो हम बता देते हैं। अभी 9 से विभाजकता हमने नहीं देखी है। नियम नंबर 7, 9 से विभाजकता, विभाज्यता भी लिख सकते हैं, केवल कोई फर्क नहीं है। 9 से विभाजकता 3 की तरह होती है। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या में, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इस वजह से राइटिंग हो सकता है थोड़ी कम समझ में आ रही हो। मैं बोल रहा हूं, बोलने के हिसाब से भी लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, अंकों का, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। उदाहरण मैंने लिखा 4 1 2 1 1 3 4 2 5 6 या 7 जो भी लिख दिया। अब पता करना है 9 से विभाजित होगी या नहीं, तो जोड़ो। कैसे जोड़ो, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया 13 और 4 हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया हमारे पास 19 और 5 हो गया कितना 24, 24 और 7 कितना हो गया 31, 31 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, यानी यह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित नहीं होगी। आया समझ में। और एक संख्या लिखते हैं, मान लो 2 7 1 8, मैंने लिखा 7 5 3 2 1, ये संख्या लिखी। चलिए करते हैं। 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 7 कितना हो गया हमारे पास 25, 25 और 5 कितना हो गया हमारे पास 25 और 5 30, 30 और 2 कितना हो गया हमारे पास 32, 32 और 2 कितना हो गया 33, 34, 34 और 1 35। तो इस संख्या में भी 3 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि 35 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या होती, मान लो हमारे पास, ये मान लीजिए कोई संख्या लिखी है मैंने, अब इसमें चेक करो
8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 में 9 का भाग जाता है क्या? हाँ, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अभी तक हमने देखा 6 का नियम और 9 का नियम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 11 का नियम, वो अंतिम होगा, इतने ही नियम याद करने बस। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 का नियम। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नियम होते हैं वो होते हैं 2 के, 3 के, 5 के और 11 के। ये नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। इन 4 नियमों को अच्छी तरह जरूर याद करना है। तो हम लोग 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हाँ 11 का नियम सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने 11 का नियम सीख लिया तो मान के चलिएगा एग्जाम में आपके भाग बहुत आसान हो जाएंगे। 11 का नियम क्या कहता है देखिए, 11 से विभाजकता। क्या कहती है 11 से विभाजकता? दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, क्या लिखा हमने? दी गई संख्या में सम स्थान वालों तथा विषम स्थान वालों अंकों के अंतर, अंकों का अंतर, स्थान वालों अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। और मैं आपको बताऊं ट्रिकली, इसमें सम स्थान विषम स्थान पहचानना बहुत ही आसान है, कोई झंझट नहीं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने लिखा 4 2 1 3 4 4 5 7 9 8 1। इसमें पहचान करनी है सम स्थान वाले हैं कौन से, विषम स्थान वाले कौन से। कहीं से भी पकड़ो, क्या करो, कहीं से भी पकड़ो, एक छोड़ के एक लो, कहीं से भी पकड़ो, एक छोड़ के एक लो। एक ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको 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 ले लिया, इसको छोड़ दिया। तो देखो, एक को लिया मतलब पहली संख्या ली, दूसरे को छोड़ा, फिर एक को लिया, फिर अगला छोड़ा, यानी एक को लेना, एक छोड़ना। इसको लिया, इसको छोड़ा, फिर एक को लिया, 3 को छोड़ा, 4 को लिया, 4 को छोड़ा, 5 को लिया, 7 को छोड़ा, 9 को लिया, 8 को छोड़ा, फिर एक को लिया। अब जोड़ो, 4 + 1 + 4 + 5 + 9 + 1। ये तो हमने उनको जोड़ा जिनको लिया। अब छोड़ने वालों को जोड़ो, 2 + 3 + 4 + 7 + 8। जोड़ो भैया, इनको कितना आ रहा है? 4 और 1 5, 5 5 5 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14, 14 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 23, 23 और 1 कितना हो गया? 24। इनका जोड़ तो 24 आ गया। 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास? 9 और 7 हो गया हमारे पास 16, 16 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 24। 24 में से 24 गए, शेषफल कितना आया? 0। 0 में तो सभी का भाग जाता है, 0 में 11 का भी भाग जाता है, यानी ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। एक और लेते हैं, कम समझ में आया होगा। जैसे ले लिया मैंने 1 0 1 0 4 5 2 1 4, ये संख्या ली। तो वही काम करो, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसे छोड़ा, इसे लिया, इसे छोड़ा, इसे लिया। तो 1 + 1 + 4 + 2 + 4। दूसरा हुआ 0 का कोई मतलब नहीं है। 5 + 1, तो 1 और 1 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। 5 और 1 हो गया 6, 12 में फिर 6 गए तो कितना बचा? 6। इस 6 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग करते हैं, इसको नियम हमारे पूरे होते हैं। तो आज का यही होमवर्क है, आपको नियम लिखने हैं, याद करने हैं, और इन नियमों को लिखने के बाद, याद करने के बाद हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। क्या नंबर है हमारा?
9414197052। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। इसका जो भाग संख्या 10 आएगा, 10 में मैं इन नियमों का रिवीजन लेके आऊंगा। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे हम सारणी लेकर के आएंगे, वो सारणी भरेंगे हम कि सभी नियमों को किस प्रकार हम वहां पे हल करेंगे, सभी से विभाजकता के नियम भरेंगे। अगले भाग में इन नियमों का रिवीजन भी होगा और एक सारणी बड़ी सी होगी, उस सारणी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही कैलकुलेशन के साथ फिलअप करेंगे, उस सारणी को हम लोग भरेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेसिक कैलकुलेशन के बारे में सभी को बताएं कि आप किसी भी क्लास के हों, आपके लिए बहुत ही अच्छी बेसिक कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर। तो इन बेसिक कैलकुलेशन को सीखिए, अपनी गणित में मजबूती प्राप्त करिए, सवालों को करने में निपुणता प्राप्त करिए। ये कैलकुलेशन आपको आती है तो आप किसी भी क्लास के हों, उस क्लास की बुक को आसानी से कर पाएंगे। विभाजकता के हमारे कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं बेसिक कैलकुलेशन के, उसके बाद हम रेखा गणित का बेसिक करेंगे, जहाँ त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और बहुत सारी आकृतियों को देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय बाय।